इन्होंने नहीं, आपकी ज़ाहिर है आपकी टीम आपने ये शुरू किया। उस वक्त जब प्रो पीएमएल लोगों को रिलीफ मिल रहा था और ये लोग उनके साथ खड़े थे, उस वक्त हम इनके खिलाफ हो रहे थे। लेकिन फिर हमें एक बात पता चला कि फिर मिर्ज़ा साहब और इनका असूल ये है कि हमने जो फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ खड़ा हुआ है और ये सबके साथ खड़े जिसका मामला है उसके साथ। और दिलचस्प बात यह है कि जिनके साथ ये जिनके लिए खड़े वो आपके खिलाफ खड़े। माशाल्लाह सर, ये साकिब ने, ये वैस ने, एहतशाम साहब, फयाज साहब, हुसैन साहब, इन्होंने माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त अच्छा साहब का मामला हो। अच्छा, इसमें जो हमारा जो प्रेस रूम है इसकी कोई चीज़ हमने डोनेट नहीं की, मतलब हमने खुद भी अरेंज की चीज़ें या हाई कोर्ट को था। लेकिन ये 6 जो है ना, जब अरशद साहब पहली दफ़ा आए हाई कोर्ट में तो चले गए, वापसी में चले गए। मुझे एक कॉल आई, हमारे पास एक थी इमरान साहब की, दुनिया में होते हैं। उन्होंने कहा यार वो साहब वो एलईडी अरशद साहब ने कहा है डोनेट कर लो। मैंने कहा हमने वैसे ऐसा कोई सिलसिला रखा हुआ नहीं है, लेकिन अगर वो कहते हैं ठीक है। ये फिर उन्होंने डोनेट वाह जो है ना हमें आज जो है ना, आज इशू को अरशद पे रखा। हमारा मसला यही है, फिर हम 4 इशू दूसरे ऐड कर लेते हैं, डाइल्यूट हो जाता है। आज सिंपली अरशद का इशू है, अरशद पे फोकस करें। मालिक साहब, इसमें एक हमारा केस और भी चल रहा है, हो जाएगा रिजॉल्व। हमारा एक केस और भी चल रहा है, इससे रिलेटेड है। आपने कहा ना कि टीओआर और किन हालात में अरशद को पाकिस्तान छोड़ना पड़ा। हमारा यहाँ पे एक केस चल रहा है मोहसिन अख्तर क्यानी साहब की अदालत में। समी भाई बेहतर जानते हैं और आपको पता है उसका केस, और उस पे वो बड़ा इम्पोर्टेंट, उसमें आई थिंक वो कंक्लूजन की तरफ जा रहा है केस। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जितनी एफआईआर एक एक वकूए की हुई और उसमें जिस तरह गिरफ्तारियां हुई और जिस तरह दबाव डाला गया, ये सिस्टम, ये एक वेपन है बहुत खौफनाक जिसको सहाफियों के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। ये वेपन नहीं होता तो शायद अरशद शरीफ को पाकिस्तान से जाना भी नहीं पड़ता। वो बड़ी अच्छी तरीके से कंक्लूजन 18-12 पिटीशन है वो अरशद शरीफ के नाम से है। वो इमरान रियाज, मैं और अरशद शरीफ और तीनों की पिटीशन है, लेकिन उसका जो पहला टाइटल है ना वो अरशद शरीफ ने डाला। बिल्कुल। अच्छा, मैं अपडेट अगर दे दूं आपको, अगर आप मुझे इजाजत दें। उसमें अमाइकस भी अपना बयान रिकॉर्ड करवा चुके हैं और वो केस इस तरफ जा रहा है कि मल्टीपल एफआईआर जो हैं उनकी कोई गुंजाइश नहीं है सूरा बीबी केस के बाद। लेकिन अगर आप मल्टीपल एफआईआर दर्ज कर भी लेते हैं तो गिरफ्तारी जो है वो एक होगी और एक ही जगह पे ट्रायल चलेगा उसका। इस पे भी ऐसा लग रहा है कि कोर्ट जो है वो एक डिसीजन देने वाली है। तो टीओआर्स के नाम पर या किसी और चीज़ के नाम पर ऐसा ना हो जाए कि वो केस मोहसिन अख्तर क्यानी साहब से लेके इधर मर्ज कर दिया जाए, तो वो मामला ख़त्म हो जाएगा बिल्कुल। एंड वी आर गोइंग टू गेट ए वेरी, क्योंकि शुएब रज़ाक साहब आए थे, इन्होंने जुडिशल कमीशन की बात की थी, तो मोहसिन अख्तर क्यानी साहब ने ये अदालत में कहा कि ये केस अगर मैं अभी इसके साथ मर्ज करूं तो ये जो मैं अभी सुन रहा हूं ना, ये सब मुझे चीफ जस्टिस के पास वापस जाना पड़ेगा। उस केस का डिसीजन हमें इस कमीशन में हेल्प आउट करेगा। यस, ये मैं कह रहा हूं। ऐसी कोई वजह क्या थी उसमें जब अरशद शरीफ का जो पहला पिटीशन थी ना, जिसमें जस्ते काकी को याद आना था, उसमें भी हमने जुडिशल कमीशन की बात की थी फैमिली के ब्याह पे। वजह ये हो रही है कि हम इनको कोशिश ये कर रहे थे ना, देखें ना, क्रेडिट गोज टू ऑल ऑफ यू कि आज हम इस पिटीशन में बैठे हुए हैं। मेरे पास एक ऑप्शन क्या था कि जो पुरानी पिटीशन लगी है जिसकी एक प्रेयर 10 में से एक प्रेयर ऐसी है कि जुडिशल कमीशन लगाया जाए, तो अगर फॉर एग्जांपल आज आप बैठे हो गए तो मेरी तो एनर्जी बढ़ गई है ना। उस वक्त मेरे पास कोई बंदा नहीं था, हम क्या करें, तो हम पुरानी पिटीशन पर रिलाई कर रहे थे कि प्रेयर नंबर 6 पे जुडिशल कमीशन का जिक्र है, उसको भी शामिल कर लें। आप तगड़े हो जाए, बाकी लोग भी आएंगे आपके बीच। मेरी भाई वजह ये हो रही है ना कि कॉमन कॉज पे आ रहे हैं ना, हम देखें ना, हम कोशिश यही कर रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन होती है ना, कोई बुरा सा एफेट में कोई गलत बंदा कुत्ता भी मार देना, इन्वेस्टिगेशन हो रही है। 1.5 साल से आपकी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई और प्रोसिक्यूशन इंटरेस्टेड नहीं है। चले बस हमारा मसला बस करें यार, ये हमारा जो बात करनी है ना वो कर लिया, वो फिर मिक्सअप हो जाएगा। आप उसको दूसरे सवालों पर, आपकी बहुत मेहरबानी। थैंक यू बहुत शुक्रिया।